महाकुंभ क्षेत्र में संगम के बगल में ये धर्म क्षेत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय संत रंजीत धर्मार्थ सेवा आश्रम में हम लोग आ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु रंजीत महाराज जी, शनि उपासक, माता बंगलामुखी साधक, और महाराज जी के यहाँ पे हम लोगों को दिखाते हैं। बहुत दिव्य और भव्य आश्रम, बड़ा अच्छा शाम को प्रवचन होता है और सभी लोग हम अंदर ये सब व्यवस्थाएं महाराज जी की हम आप लोगों को मिलाते हैं महाराज जी से। ये महाराज जी बैठे हुए हैं महाराज जी के यहाँ पे। ये सभी लोग, आप लोग जी। महाराज जी प्रणाम। नारायण कल्याण हो आपका। महाराज जी, मैं बनारस से आया हूँ जी। और मैं महाराज जी का एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। महाराज जी अपना पूरा परिचय बताएं। आप अपना पूरा परिचय बताएं महाराज जी। मैं संत धर्मवीर मिश्रा प्रयागराज, और इस कुंभ मेला की नगरी में 144 साल बाद जो महान पर्व आया हुआ है, इस पर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने जीवन में हमारी एक हजारों साल पहले खोई हुई कुंभ मेला में माता मेरे साथ में बैठी हैं। 102 साल की हैं। इनको मैं बोलता हूँ, कौन सी वो चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है पर ऐसी खोई हुई माँ सबको नहीं मिलती। महाराज जी, मैं धन्य हूँ कि आज मेरी माता मेरे बगल में 102 साल की आज गंगा नहाने गई दौड़ती हुई, और इधर मेरे साथ में इधर सब मेरे पूरे इस लोक में जितना भी जीवन का लीला सागर में जो लोग आए सभी मेरे परिवार हैं। सभी नर नारी, सभी बच्चे, सभी बेटी बहू, सब लोग मेरे अपने घर के मेंबर हैं। और ये लीला सागर है। भगवान राम ने लीला दिखाई, कृष्ण लीला दिखाई। मेरे हाथ की दूरी भगवान ने ओम बना के धरती पर भेजा। शनि भगवान किताब का मैंने 1010 नाम का लेखन किया, और बगलामुखी माता का पूजा कराने वाले पूरे विश्व के 15-16 लोगों में सब सुबह में नाम चलता है। आपके डीडी न्यूज़ से लेकर के सैकड़ों टीवी चैनलों पे मेरे सारे प्रोग्राम भी चलते हैं, और मैं सबको प्यार करता हूँ। बड़ी भाग्य मानुष तन पाया, गंगा माँ की धरती पे आके सत्कर्म करके गंवाया। यहाँ ये लीला सागर में सबका प्यार, मेरा सुंदर संसार। हर हर गंगे, हर हर गंगे। महाराज जी, ये जो आपका ये धर्म शिविर लगा हुआ है महाराज जी, यहाँ पे कैसे लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, थोड़ा उसके विषय में कुछ बताएं। ये मेरा रंजीत धर्मार्थ सेवा आश्रम मेरी अपनी संस्था है, और हमारी संस्था से जुड़े हुए लगभग 15 करोड़ आल वर्ल्ड के लोग हैं, देश से, विदेश से और इंडिया के सभी कोने कोने से बिल्कुल जो है। महाराज जी, आप यहाँ पे जैसे ये व्यवस्थाएं जो हैं, ये सब क्या शासन प्रशासन के द्वारा आपको मदद मिल रही है? सुविधाएं कैसी हैं? शासन प्रशासन से मिलती है, और जो नहीं मिलती उसके लिए इंतजाम किया जाता है। स्वेच्छा से सब लोगों का सहयोग मिलता है, साथ मिलता है, परिवार का, समाज का, संसार का, सरकार का, सबका सुविधा से तभी हम लोग यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं। और इतनी बड़ी सुविधा जो हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने जो इस सब आयोजन का कार्यक्रम किया है, इसके लिए हमारा सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए ये कार्य सराहनीय कार्य किया है। और सनातन धर्म के उत्थान के लिए इतना बड़ा कुंभ का मेला 144 साल बाद जो आया है, मैं भी नहीं अगली बार देखूंगा, मेरा पोता पोती के अलावा भी नहीं देख पाएंगे। शायद तीसरी चौथी पीढ़ी आएगी तब ये मुहूर्त आएगा। महाराज जी, हमने अभी पढ़ा आपकी कई शिष्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत मतलब ख्याति प्राप्त कर रही हैं। आपकी एक शिष्या यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनका एक बार मैं उनका परिचय ले लूँ गुरु जी? हाँ बिल्कुल, आप लीजिए जी। ये मैडम जी, शुभ नाम? महात्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय साध्वी रानी लक्ष्मी जी, प्रयागराज हैं। जी जी महारानी। महारानी, ये बताएं, आप गुरु जी के यहाँ गुरु जी की शिष्या हैं, और आप के हाथों में लोग बताते हैं कि 7 चक्र बने हुए हैं, और आप जहाँ जाती हैं वहाँ एक अलग सी सुख शांति छा जाती है लोगों के घर में। आप थोड़ा सा अपने उन चक्रों को दिखाएंगे हमको?
नहीं, ये हाँ, जो भगवान विष्णु के हाथ में चक्र बना रहता है वो चक्र हमारे हाथ में है, उंगली में पूरे। जी जी, इसमें तो भी एक्चुअल है। में जी, और उनका नाम लेकर के जो भी मैं चाहती हूँ, जो भी मांगती हूँ अपने लिए या लोगों के लिए भी, तो सभी का पूरा हो जाता है। मेरे साथ बहुत सी समस्याएं आई, सब बहुत अच्छा हो गया। आप कहीं कथा नहीं करती हैं, कुछ वो नहीं करती, लेकिन आप गुरुजी के सानिध्य से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप जाके काफ़ी जगहों पे आपका प्रचार प्रसार हुआ है। लोगों ने बताया है कि जहाँ जहाँ आप गई हैं बहुत सुख समृद्धि सबको प्राप्त हुई है। आप कुछ ऐसा बताएं, महाराज जी के सानिध्य में आने के पहले आपकी क्या स्थिति थी और महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद अभी क्या स्थिति है, और जो ये प्रयाग में महाकुंभ लग रहा है इसमें आप लोग कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ बताएं मैम। भंडारा हम लोग चला रहे हैं यहाँ पर, गरीब लोगों को खाने से पीने से, ऊनी कपड़े हैं सब दे रहे हैं, सभी का मदद भी कर रहे हैं। तो साध्वी मैडम, थोड़ा गुरुजी के विषय में भी कुछ बताएं। मैं फिर से ये क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ कि गुरुजी के सानिध्य में आने के बाद आपको क्या मतलब रहा। गुरु जी के संग पहले तो सबसे बड़ी बात, मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। गुरु जी के माध्यम से जो मैं अपने लक्ष्मी नारायण की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं जो चाहती थी कि उनकी बेटी के नाम से इस दुनिया में मैं जानी जाऊँ, तो वो काम हमारा हो रहा है। जी जी। लक्ष्मी नारायण की बेटी के नाम से मैं इनके द्वारा जो है मैं जगह जगह गई आई, हर जगह आगरा गई, देहरादून मुख्यमंत्री के यहाँ गई, तो सभी जगह इनके द्वारा बहुत सम्मान प्राप्त हुआ मुझे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के आराधना से जो हमारे सारे कार्य हो जाते हैं, जो गरीबों के लिए भी मैं मांगती हूँ, सोचती हूँ, उनके सर पे हाथ रख देती हूँ, तो सारा सब कुछ उन लोगों का अच्छा हो जाता है। मेरे पास बहुत भीड़ भी लगी रहती है प्रयागराज में। मैं बैंक रोड चौराहे के पास हमारा निवास स्थान भी है, तो वहाँ पर भी लोग आते हैं। आज गुरु जी के माध्यम से मैं आपके टीवी चैनल में हर जगह कम से कम मेरी ये आवाज़ जा रही है, किसी कोई भी समस्याएं हो, कोई भी परेशानी हो, तो मुझसे मिल सकता है और अपना निवारण अपनी समस्याओं का कर सकता है। मेरे पास साथ बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं कि जो कि नारायण की कृपा से मेरे सब अच्छा हुआ है, लेकिन कोई भी दुर्घटना नहीं हुआ है। मैडम, आपके जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ काफ़ी लोग आते जाते हैं, जहाँ पे आपका आवास है वहाँ पे काफ़ी लोग भक्तगण आते हैं, तो आप अपना एड्रेस वहाँ का एग्जैक्ट बता दें मैम इस पर आपका, चूँकि जितने लोग देखेंगे हमारे भाई लोग या जो भी लोग जिनको जो समस्याएं हैं वो लोग आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे, तो आप अपना एक बार परिचय मैम वहाँ का एड्रेस बता दें जहाँ का। नहीं, आप अपने में डालिए ना एड्रेस। जी, यहाँ पे जो आपका अपना एड्रेस है वो डालिए, यहाँ का एड्रेस बता दीजिए जहाँ पे इस समय कुंभ में आप हैं। जी, शादरा रोड पे। नहीं, प्रयागराज में भी मेरा निवास स्थान है, बैंक रोड चौराहे के पास 12/14 मकान नंबर भी हमारा है। जी जी। तो जो कोई संपर्क करना चाहते हो आराम से यहाँ पे महाराज जी ये जो स्थान है आपका, यहाँ का एड्रेस पूरा एक बार क्लियर कर दें महाराज जी। ये सेक्टर 24 निषाद राज रोड और पीपा का पुल नंबर 28 के पास आपका आर्य समाज चौराहे से ईस्ट में जाकर के 5वां नंबर का हमारा मतलब आश्रम है, रंजीत धर्माल सेवा आश्रम। यहाँ पर जो कोई आना चाहे, साधु जी हैं, इनसे भी मिल सकता है अपने जीवन कल्याण के लिए, और हमारे से भी मिलने के लिए जो लोग आते हैं उनके भी जीवन कल्याण के लिए मैं शनि महायक कराता हूँ, बगलामुखी कराता हूँ, महामृत्युंजय हवन कराता हूँ। जो भी आदमी आना चाहे यहाँ पर आए, मिले, और हमसे संपर्क करने के लिए डायरेक्ट हमसे संपर्क न करें। जो भी संपर्क करना आपके थ्रू, आपके माध्यम से करें, क्योंकि हम इतने लोगों को अपने टेलीफोन पे डील नहीं कर सकते। जिसको भी संपर्क करना है हमसे या साधु से, आपके फ़ोन पे आपके उस पर संपर्क करें और आप हमारे को इंकित करें, तब उसके बाद मैं समय दूँ, तब मुझसे मिलने आए। ये नहीं कि मैं हमेशा फ्री नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर और साधु के ऊपर बहुत लोड रहता है, पब्लिक बहुत आने वाली रहती है मिलने के लिए, लेकिन समय लेकर के तभी हम किसी से मिलने का टाइम देते हैं। जी जी महाराज जी, कल रात से हमने आपका समय लिया था, आज आपने समय दिया हमको, और आपका समय बहुत कीमती है महाराज जी, लेकिन फिर भी आपने कहा था मुझे कि नहीं बेटा 2 बजे से 2:15 बजे के आसपास आप आ जाना। तो गुरुजी मैं आपके आश्रम में 2:20 पे आ गया था और आपका समय मुझे भरपूर मिल रहा है। महाराज जी, जो आपके ये भक्त लोग हैं बैठे हुए साथ में, काफ़ी दूर से, आप कहाँ से आई हैं मैडम?
नागपुर से, कानपुर से। जी मैम, कानपुर से मैम आई हैं। आप मैम इलाहाबाद से ही हैं? इलाहाबाद से ही। जी प्रयागराज से, सॉरी इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज। जी आप लोग हैं, आप कहाँ से हैं? प्रयागराज से ही? जी महाराज जी, कुछ आज के परिवेश में जो स्थितियां चल रही हैं, जैसे माननीय योगी जी के विषय में कुछ आप बताएं। हमारे योगी जी महाराज जो व्यवस्थाएं करें, पूरे भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे मतलब तुलना इनकी की जा रही है कि सबसे टॉप का अगर कार्यकाल कोई कर रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे मतलब योगी आदित्यनाथ की तुलना सूरज की किरण के सामने दीपक दिखाने की बात है, क्योंकि मैं धन्य हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पर, इस भारत की धरती पर अवतरित विधाता स्वरूप मैं इनको मानता हूँ। जबकि मुझे भी लोग दाहिने हाथ गुरु मुँह मनने के बाद जहाँ मैं जाता हूँ लोग मुझे अवतरित विधाता स्वरूप मानते हैं। धर्म जी महाराज के हाथों में ओम बना के भगवान ने दाहिने हाथ गुरु में धरती पर भेजा है। उसी तरह हम अपने योगी आदित्यनाथ को कहूँगा कि मैं उनके लिए तन मन धन से मैं समर्पण, आज उनके नाम पे, उनके उस पर जो कुंभ मेला कराया जा रहा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की वजह से, ऐसा हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। और इस चीज़ को मैं एक संदेश और जरूर देना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी एक कार्य जरूर करें। मेरी तरफ से गुजारिश है और विनम्र निवेदन है कि जैसे लोगों को बस का किराया माफ़ है, गाड़ियों का टोल फ्री है, तो जो जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क कर दी जाती हैं वहाँ से जो लोग, हमारी माता जैसी लोग इतनी दूर गंगा के तट पर नहीं पहुँच पाती हैं, तो एक दो रोड ऐसा आरक्षित किया जाए जिसमें एयरपोर्ट पे जैसे बैटरी वाला गाड़ियाँ चला के उनको बस पे बैठाने के लिए बसें चलती हैं। उसके लिए कल मैंने डीडी न्यूज़ पे भी दिया है, इस चीज़ को आग्रह किया है आपके चैनल के माध्यम से। कुछ ऐसी रोड पे कुछ बसें चलाई जाएँ जो माता लोग गंगा घाट पे पहुँच कर स्नान करने के बाद उनको दोबारा उनके कार स्टैंड या बाहर तक पहुँचाया जाए, क्योंकि इतनी दूर पैदल चलने की स्थिति में हमारे जो जितने लोग हैं वो सब लोग जो असमर्थ लोग हैं उनके लिए ज़रूर होना चाहिए हमारे कुंभ मेला में। जी महाराज जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। महाराज जी, अब तो जन्म कर्म आपका सब प्रयागराज ही रहा है, तो प्रयागराज में पहले में और अब में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? प्रयागराज पहले जो है एक जिला था, डिस्ट्रिक्ट थी। आज प्रयागराज कहने के लिए एक तीर्थों का राजा तो था ही, लेकिन इस समय जो स्थिति है प्रयागराज की, हमारे जो सुंदरीकरण से लेकर के ये प्रयागराज महाप्रयागराज हो गया, मैं इसको ही बोलूँगा। आज मैं मतलब जब बाहर से आता हूँ तो यहाँ पे घर पे जाने के लिए रास्ता भटक जाता है। इतने जो डेवलप किया है सरकार ने, प्रयागराज को इतना सुंदरीकरण किया है, उसकी तुलना हम स्विट्जरलैंड से करते हैं। हमारा प्रयागराज और वाराणसी, ये दोनों कहने के लिए कि तीर्थों में तो काशी और प्रयाग हमारा तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है ये पूरे विश्व का, लेकिन अभी दोनों को मैं कहूँगा ये स्विट्जरलैंड से भी कई स्विट्जरलैंड है, क्योंकि वहाँ लोग जाकर के बहुत खुश होते हैं। कहाँ गया? मैं स्विट्जरलैंड गया था, लेकिन आज मेरे यहाँ प्रयागराज आने के लिए इस कुंभ मेला में स्विट्जरलैंड से ज़्यादा महत्व है। पूरे विश्व के लोग चले आ रहे हैं माँ की गोद में। और प्रयागराज एक ऐसा जगह है जहाँ की गंगा बड़ी, गोदावरी, तीरथ बड़ी, प्रयाग सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ लेत राम अवतार। प्रयागराज आपका बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, तीर्थों का राजा है, और यहाँ तीनों नदियों का संगम होता है। और हमारे जो भारत में 4 जगह कुंभ लगता है, महाकुंभ, अर्धकुंभ, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। समुद्र मंथन जब हुआ था तो जो अमृत का घड़ा निकला था, तो उस घड़े का जो जल छिड़का था, तो नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, इसलिए कुंभ मनाया जाता है और महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर भगवान राम ने अयोध्या में भी और प्रयागराज में अश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए यहाँ एक रात शयन करना, एक बार गंगा स्नान करना, एक अश्वमेध के यज्ञ के बराबर होता है। यहाँ एक मतलब ऋषि मुनि, तपस्वी, नर नारी, संत महात्मा सभी लोग आए हैं। वो बहुत भाग्यशाली हैं जो इस समय प्रयागराज की धरती पर विराजमान है। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ कि 102 साल की माता के साथ बैठा हूँ। हर हर गंगे, हर हर गंगे। महाराज जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके भी, और आपने जो प्रयागराज की महिमा बताई। और महाराज जी, जो हमारा ये समय चल रहा है, अभी सनातन धर्म पे लोग बात कर रहे हैं सभी लोग,
सनातन धर्म का हमको लगता है इससे ज़्यादा स्वर्णिम समय कभी नहीं आया था जो अभी चल। सनातन धर्म के लिए स्वर्णिम समय आने का सबका चक्र होता है, और योगी जी और मोदी जी ने धरती पर जन्म लेकर के स्वर्णिम जन्म के लिए इतना सरकार की पूरी सुविधाएं जो बनाई है, जो किया है, इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी भी चली आ रही है, इसमें आगे बढ़ कर के हिस्सा लेने के लिए, गंगा नहाने के लिए, माँ की गोद में आने के लिए और सभी लोगों को सहयोग करने के लिए हम ये कहेंगे कि जो सनातन धर्म का उत्थान होने का समय आ गया है। पूरे सनातन धर्म के लोग अपने जीवन को, अपने माँ बाप जो हैं उनको इज्जत करें, सम्मान करें। अभी मैं बाहर था, वहाँ मलेशिया में एक लड़का आके बोलता है, महाराज मैंने सुना आपके हाथ के डोरी में ओम बना है, आपने शनि भगवान के 1009 नाम लिखा है, बगलामुखी पूजा कराते हैं, आपने कई सिद्धियाँ प्राप्त की, क्या आपने भगवान को देखा है? तो मैंने वहाँ पर 20,000 की पब्लिक के बीच मैंने बोला, हमने नहीं, यहाँ जितनी पब्लिक बैठी सब ने देखा है। क्योंकि देखा है लेकिन उसको परखा, समझा, लेकिन पहचानने में बड़ी देर कर देते हैं। जैसे तुम्हें माता च पिता तुम्हें, भगवान का दर्जा कहा गया कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। जिस रक्त से, जिस खून से अगर हमने जन्म लिया वही मेरे माता पिता भगवान हैं। अगर जिसके घर में माँ का सम्मान है, नारी का सम्मान है, वही महान है, वही धनवान है, वही लक्ष्मीवान है। उसी के लिए प्रभु की कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास चौपाई लिखा है कि जैसे कहते नहीं कि आज कुंभ मेला प्रयागराज में लोग नहाने के लिए आए हैं, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सबको, जे विधि नाथ होई हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। यानी हे गंगा मैया, जिस तरह मेरा हित हो, मैं आपकी गोद में डुबकी लगाने आया हूँ। और जा पर कृपा, जिसकी ऊपर भगवान कृपा हुई वही इस कुंभ मेला में गंगा स्नान करने आएगा। मैं पूरे संसारवासी को अपने परिवार के रूप में मैं बोलता हूँ, आसमान छत है, धरती माता है सबकी, जगत जननी। और जगत जननी में पाताल में हमारे गंगा जमुना सरस्वती माता का जल भागीरथी की तपस्या करके इनको लाएँ, कितने हजारों साल भर तपस्या करके। इसलिए हम सबको यही आग्रह और निवेदन करेंगे, सब लोग आओ, माँ की गोद में डुबकी लगाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। जो कल बीत गया भूल जाओ, कल से हर हर गंगे जीवन हो जाए चंगे, हर हर।
जी जी महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। मैं सभी अब ये बताना चाहता हूँ कि ये महाकुंभ नगरी जो प्रयागराज है, महाकुंभ नगरी क्या, प्रयागराज एक नगरी है। महाकुंभ के मेले में हम लोग आए हुए हैं। चूँकि मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन महाराज जी से मिलने के बाद जो सुकून, जो शांति यहाँ पर मिली है सभी लोगों से, सब गरीबों का, असहायों का, जो महाराज जी सुबह से चल रहा था, सुबह नाश्ता पानी, चाय पानी, सब कुछ खिलाना पिलाना, काफ़ी कुछ घूमने के बाद मुझे लगा कि महाराज जी का इंटरव्यू किया जाए, एक छोटा सा आप सभी भाइयों के पास पहुंचाया जाए। तो महाराज जी की बहुत कृपा रही है। आप सभी भाइयों को हर हर महादेव, हर हर गंगे। आप सभी लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। और महाराज जी के पास अगर आप लोगों को आना हो तो आप लोग ज़रूर बताएं, एक बार आप लोग महाकुंभ में आएँ। त्रिवेणी संगम के पास में ही महाराज जी का पूरा वो है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय हिंद।